नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ हूँ प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी के 12वें चैप्टर को लेकर के, जिस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और इस चैप्टर का टाइटल है ट्रुथ एंड फॉल्सहुड। तो रसल ने दो प्रकार की नॉलेज के बारे में हमें पहले इत्तला किया था। और उनमें जो दो नॉलेज थी, वो पहला था इमीडिएट एक्वेंटेंस या नॉलेज बाय एक्वेंटेंस, और दूसरा था नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। अब जो इमीडिएट एक्वेंटेंस है, ये रसल कहते हैं कि कभी गलत नहीं हो सकती, अनलेस एंड अनटिल आपके दिमाग में कोई परेशानी ना हो, आपको कोई मेंटल परेशानी ना हो, आपको हेलुसिनेशन या डेल्यूजन वगैरह ना हो। अगर ऐसा नहीं है, आपका दिमाग दुरुस्त है, तो इमीडिएट एक्वेंटेंस पे प्रश्न उठाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन है, इस प्रकार की नॉलेज में कई बार इनकरेक्ट इन्फरेंसेस को लेकर के या कई बार गलत अनुमान आप लगा सकते हैं नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन में। फिर रसल कहते हैं कि अनलाइक नॉलेज ऑफ थिंग्स, नॉलेज ऑफ ट्रुथ हैज एन अपोजिट। जो चीजों के बारे में, किसी वस्तु के बारे में जो आपकी नॉलेज है, उससे इतर सत्य के बारे में जो आपका ज्ञान है, उसका एक विरोधी है, उसका एक परस्पर विरोधी है। और वो विरोधी को वो कहते हैं एरर। नॉलेज ऑफ ट्रुथ और एरर। फिर यहां पे हमें एक द्वैत दिखाई देता है, और वो द्वैत ये है कि हमारी जो मान्यताएं हैं इस प्रकार, वो या तो सत्य भी हो सकती हैं या असत हो सकती हैं। फिर रसल इस बात को थोड़ा सा और डिस्कशन और डिटेल में डिस्कस करते हैं, और वो कहते हैं, सिंस पीपल होल्ड डिफरेंट एंड इनकॉम्पैटिबल बिलीफ, सम मस्ट बी erroneous। क्योंकि अलग अलग लोगों की मान्यताएं अलग अलग वस्तुओं को, या अलबत्ता कई बार एक ही वस्तु को लेकर के कई बार भिन्न मान्यताएं होती हैं, और इसलिए ये आपस में इनकम्पैटिबल हैं। और क्योंकि ये इनकम्पैटिबल हैं, तो कुछ मान्यताएं जरूर ही गलत होंगी। प्रश्न ये उठता है कि अब हम ट्रू बिलीफ को फॉल्स बिलीफ से भिन्न कैसे करें। ट्रू बिलीफ और फॉल्स बिलीफ, इनमें हम डिस्टिंग्विश कैसे करें। रसल कहते हैं कि हालांकि इस बात के लिए कोई एक बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री जवाब देना ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि शायद ऐसा जवाब एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन इस बात का जवाब देने से पहले हमें ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि सत्य और असत्य का मतलब क्या होता है। और हमारा ये चैप्टर इसी बात पे डिस्कशन करेगा, या हम जो डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में, वो इसी बात पे करेंगे कि व्हाट इट मीन्स फॉर अ बिलीफ टू बी ट्रू और फॉल्स, नॉट ऑन आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक ट्रू और फॉल्स बिलीफ। बिना किसी स्पेसिफिक ट्रू या फॉल्स बिलीफ को लेते हुए एक जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग व्हाट इट मीन्स फॉर अ बिलीफ टू बी ट्रू और फॉल्स इज व्हाट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड ओवर द डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू हैव ऑन दिस चैप्टर। ठीक है। अब दरअसल कहते हैं कि अगर हम कोई ऐसी थ्योरी बनाएं ट्रुथ के बारे में, तो उसे तीन चीजों पे विचारना होगा, या तीन अहम मुद्दों पे हमें विचारणा करनी होगी। और वो तीन अहम मुद्दे ये हैं कि आपकी जो थ्योरी ऑफ ट्रुथ है, वो फॉल्सहुड या असत मान्यताओं को भी अपने अकाउंट में सब्ज्यूम करेगी। यानी कि ट्रुथ के बारे में कोई वैलिड थ्योरी अगर आप बनाएंगे, तो उस वैलिड थ्योरी में फॉल्सहुड के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि ट्रुथ ये है, फॉल्स ये है। फिर ट्रुथ और फॉल्स हुड जो हैं, वो बिलीफ्स को लेकर के होते हैं। और ये ट्रुथ या फॉल्स, ये बताने के लिए आपको कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट बिलीफ है। अगर
हम ये माने कि कोई ऐसी दुनिया है जहां पे मान्यताएं हैं ही नहीं, तो अगर मान्यताएं नहीं है तो वहां पे सिर्फ फैक्ट होंगे। और इस प्रकार से अगर सिर्फ फैक्ट ही है तो फैक्ट को आप ट्रुथ या फॉल्स, ट्रू फैक्ट या फॉल्स फैक्ट में आप डिवीजन जो कर पाएंगे वो मुश्किल हो जाएगा, या रसल कहते हैं कि नहीं हो पाएगा। फिर तीसरा क्राइटेरिया जो लेकर के आते हैं रसल, वो कहते हैं कि जो ट्रुथ है वो एक्सटर्नल रियलिटी पे डिपेंडेंट है। A belief is true or false based on its relation to something outside itself. कोई बिलीफ वो सत्य है या असत्य है, ये उससे बाहर किसी चीज पे, उसका संबंध पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, चार्ल्स वन डाइड ऑन द स्कफोल्ड। ट्रू, ये ट्रू बिलीफ है क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट से मैच करता है। चार्ल्स वन डाइड इन बेड, ये फॉल्स है बिकॉज ये हिस्टोरिकल फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ठीक है। अब इसके बाद ट्रुथ और फॉल्सहुड इस प्रकार से किसी भी बिलीफ की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है। मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं, ट्रुथ या फॉल्सहुड, सत्य या असत्य, किसी भी मान्यता की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, या अपने आप में किसी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और इन बिलीफ अपने आप में सत्य या असत्य नहीं होता है, वो एक्सटर्नल रियलिटी से कितना मेल खाता है, या जो शब्द है करस्पॉन्डेंस कितना करस्पॉन्ड करता है, वो डिसाइड करता है कि कोई मान्यता सही है या गलत है। फिर ये जो तीसरा फीचर है, ट्रुथ डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल रियलिटी, ये तीसरा फीचर थोड़ा कम ऑब्वियस है, या इस पे क्वेश्चंस उठ सकते हैं। ये इस आइडिया को डिस्क्राइब करता है, या इस आइडिया तक हमें लेकर के जाता है कि ट्रुथ कंसिस्टेंट करस्पॉन्डेंस बिटवीन बिलीफ एंड फैक्ट। ट्रुथ जो है, या किसी या जो आप जो ट्रुथ ले रहे हैं, या जिस आइडिया को आप सत्य मान रहे हैं, वो दरअसल आपके बिलीफ और आपके फैक्ट दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो आपका बिलीफ फैक्ट से कितना करस्पॉन्ड कर रहा है उस पर डिपेंडेंट है। थर्ड वाले प्रपोजिशन से, या थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ अ थ्योरी ऑफ ट्रुथ से हम लोग ये समझते हैं। तो इससे कुछ चैलेंजेस या कुछ चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं करस्पॉन्डेंस थ्योरी को लेकर के। एब्सोल्यूट करस्पॉन्डेंस बिटवीन बिलीफ एंड एक्सटर्नल रियलिटी इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, या डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश। आपका बिलीफ 100% एब्सोल्यूट करस्पॉन्डेंस रखता हो किसी एक्सटर्नल रियलिटी से, ये एस्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग इसलिए करस्पॉन्डेंस थ्योरी को छोड़ करके कोहेरेंस थ्योरी के ऊपर आते हैं, और कोहेरेंस थ्योरी ये कहती है कि ट्रुथ एज कंसिस्टेंसी विद इन अ सिस्टम ऑफ बिलीफ्स। आपका जो ट्रुथ है वो किसी एक सिस्टम में कितना फिट बैठता है, आपका कोई डिस्क्रिप्शन या कोई स्टेटमेंट किसी एक लार्जर सिस्टम ऑफ बिलीफ में कितना फिट करता है, वो डिसाइड करेगा कि आपका जो स्टेटमेंट है या जो बिलीफ है वो ट्रू है या नहीं। ऐसा कोहेरेंस थ्योरी वाले मानते हैं। करस्पॉन्डेंस थ्योरी वाले मानते हैं कि ट्रुथ आपका जो ट्रुथ है वो आपके बिलीफ और फैक्ट में कितनी करस्पॉन्डेंस है या कितना मेल खाता है उस पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हमारे पास दो थ्योरीज हो गई ट्रुथ की, एक हो गई करस्पॉन्डेंस थ्योरी और एक हो गई कोहेरेंस थ्योरी। कोहेरेंस थ्योरी का क्रिटिक करते हुए रसल कहते हैं कि देर इज नो रीजन टू assume only one coherent set of beliefs exist.
हमारे पास कोई भी रीजन नहीं है इस बात को मानने के लिए कि सिर्फ एक ही कोहेरेंट सेट ऑफ बिलीफ एग्जिस्ट करता है। बहुत ही सारे बिलीफ सिस्टम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हम इस बात को लेकर के चलें कि सिर्फ एक ही बिलीफ सिस्टम होगा और वही सत्य होगा, वही उस बिलीफ सिस्टम के जितने स्टेटमेंट्स होंगे सिर्फ वही सत्य होंगे, ऐसा मानना या इस बात को लेकर के एक थ्योरी ऑफ ट्रुथ डिस्क्राइब करना ये बड़ा मुश्किल है। साइंस और फिलॉसफी में कई बार मल्टीपल हाइपोथेसिस कैन फिट द सेम फैक्ट्स। साइंस या फिलॉसफी में जब आप थ्योराइजेशन करते हैं तो थ्योराइजेशन में कई बार जो मल्टीपल हाइपोथेसिस हैं वो एक ही फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जा सकती है। जैसे कि क्वांटम थ्योरी में कई बार जो हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट से आप आप क्या देखना चाह रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। आपका ऑब्जर्वेशन या आपका जो मेजरमेंट है, प्रॉपर टर्म मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट डिसाइड करता है कि आउटकम क्या होगा। अब इसी बात को मेजरमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम 20 से 30 क्वांटम थ्योरी के इंटरप्रिटेशंस हैं। तो इस प्रकार से साइंस और फिलॉसफी में कई बार अलग अलग हाइपोथेसिस या अलग अलग प्राकल्पनाएं एक ही फैक्ट को एक्सप्लेन कर सकती हैं। हालांकि सिर्फ हम एक जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है हम वो खोजते हैं या उस अल्टीमेट हाइपोथेसिस की खोज में होते हैं, लेकिन बहुत सारी अलग अलग वैलिड प्राकल्पनाएं या मान्य प्राकल्पनाएं एग्जिस्ट कर सकती हैं किसी एक ही इवेंट के बारे में या एक ही थ्योरी के बारे में। फिर कोहेरेंस जो है वो लॉजिक को प्रीसपोज करता है। द कॉन्सेप्ट कोहेरेंस रिलाइज ऑन लॉजिकल प्रिंसिपल्स लाइक लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कोहेरेंस की जो थ्योरी है या जो थ्योरी ऑफ कोहेरेंस है, कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ है, वो लॉजिकल प्रिंसिपल्स पे रिलाई करती है। जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, एक ट्री एक साथ आम का पेड़ और अंगूर का पेड़ नहीं हो सकता। ये दो स्टेटमेंट्स की एक पेड़ वही पेड़, एक पेड़ उसको हम पेड़ को नाम दे देते हैं एक्स। एक्स पेड़ आम का है, एक्स पेड़ वाई का है। ये दो स्टेटमेंट्स कोहेरेंटली एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन को वॉयलेट कर रही हैं। क्योंकि लॉजिक कोहेरेंस टेस्ट के जो कोहेरेंस का जो टेस्ट है जो है कि योर बिलीव्स शुड कोहेयर इन अ स्टेटमेंट ऑफ इन सिस्टम ऑफ फैक्ट्स, इन अ बिलीफ सिस्टम ऑफ फैक्ट्स। तो क्योंकि ये कोहेरेंस टेस्ट, इसके पीछे लॉजिक है, तो कोहेरेंस अपने आप में ही ट्रुथ को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। मतलब कोहेरेंस से ज्यादा सूक्ष्म, कोहेरेंस से ज्यादा प्रायर कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन पे कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ डिपेंड कर रही है। इस प्रकार से कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ अपने आप में फाउंडेशनल थ्योरी ऑफ ट्रुथ नहीं हो सकती। हालांकि कोहेरेंस थ्योरी ट्रुथ को मेजर करने के लिए, ट्रुथ को टेस्ट करने के लिए एक प्रिंसिपल हो सकता है, लेकिन ये इस बात को नहीं बताती कि ट्रुथ असल में है क्या। ठीक है। फिर रसेल दो टर्म्स के मीनिंग को एग्जामिन करते हैं। पहला जो टर्म है वो है फैक्ट और दूसरा जो टर्म है वो है करस्पॉन्डेंस। He considers the possibility that correspondence is a relation between the mind and a single object। वो इस possibility को consider करते हैं कि correspondence जो है वो दरअसल एक relation है आपके mind में और किसी एक object के बीच में। अब इसमें problems क्या हो सकती हैं? अगर belief सिंपली एक रिलेशन होता किसी ऑब्जेक्ट से तो सारे बिलीफ ट्रू होते, क्योंकि वो नॉलेज बाय एक्वेंटेंस होते और नॉलेज बाय एक्वेंटेंस पे हम, जैसा कि हमने देखा कि हम उन पे प्रश्न नहीं उठा सकते। लेकिन फॉल्स बिलीफ तो होते हैं।
नॉलेज बाय एक्वेंटेंस कभी फॉल्स नहीं हो सकता, लेकिन फॉल्स बिलीफ होते हैं। तो हमारा ये मानना कि बिलीफ केवल किसी ऑब्जेक्ट से रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, इस बात को लेकर के प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसको लेकर के रसेल शेक्सपियर के एक प्ले को लेकर के इसके एग्जांपल लेकर के आते हैं कि ओथलो फॉल्सली बिलीव्स दैट डेस्डेमोना लव्स कैसियो। ओथेलो ये गलत मान्यता रखता है कि डेस्डेमोना कैसियो को प्यार करती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज बिलीफ डज नॉट एग्जिस्ट। प्रेम डेस्डेमोना का कैशियो के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। डेस्डेमोना का प्रेम कैशियो के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। If correspondence required a relation to an object, Othello could not have this belief at all. अगर correspondence के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट के रिलेशन की जरूरत होती तो ओथलो को ये बिलीफ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि डेस्डेमोना का तो प्यार था ही नहीं कैसियो से। ठीक है। तो इस प्रकार से कई बार करस्पॉन्डेंस थ्योरी हमें दिखाती है कि कई बार वो ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते। करस्पॉन्डेंस थ्योरी, मैं अपनी बात को रिफ्रेश करता हूं, करस्पॉन्डेंस थ्योरी कई बार हमें ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन दिखाती है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब रसल डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉल्सहुड, दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट बिलीव्स कैन नॉट बी रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स। नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी रिलेटेड टू बिलीफ। रसेल ऑब्जेक्टिव फॉल्सहुड को डिनाई करते हैं और वो कहते हैं कि ओथेलो क्लियरली हैज अ बिलीफ, सो बिलीफ कैन नॉट बी अ सिंपल रिलेशन टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो रसेल कहते हैं कि वस्तु रूप में जो गलत अवधारणाएं हैं वो एग्जिस्ट करती हूँ ऐसा नहीं है। नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के नॉट बी रिलेटेड टू बिलीफ। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता उसे आप किसी मान्यता के साथ जोड़ नहीं सकते। मान्यताएं जो होती हैं वो उन्हीं वस्तुओं के बारे में होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि ओथेलो के पास एक ऐसा बिलीफ है जिसके रिलेशन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और वो क्या है? डेस्डेमोना का प्रेम कैशियो के लिए। हालांकि डेस्डेमोना का प्रेम कैशियो के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ओथेलो के मन में एक बिलीफ है कि डेस्डेमोना का कैशियो के लिए प्रेम है। तो यहाँ पे अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन दिखते हैं हमें। इस कॉन्ट्रडिक्शन से रसल जो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं वो ये लेते हैं कि एक थ्योरी हमें जो बनानी होगी उसमें हमें ये देखना होगा कि बिलीफ सिर्फ रिलेशन ही नहीं है माइंड और ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है। फिर इसके बाद रसेल मल्टी टर्म रिलेशन पे आते हैं। अभी तक हमने सिंगल टर्म रिलेशन देखा जहां पे डेस्डेमोना का कैशियो के लिए प्रेम था और ये एक ऑब्जेक्ट था, और जो इसको सोचने वाला माइंड था वो ओथेलो का माइंड था। तो ये सिंगल टर्म रिलेशन था। अब हम लोग मल्टी टर्म रिलेशन को डिस्कस करते हैं। तो हम जब मल्टी टर्म्स को रिलेशंस के बारे में सोचते हैं तो रिलेशंस पे हमें सबसे पहले आना होता है। और रिलेशन ये दिखाता है या इस बात को स्थापित करता है कि कम से कम दो टर्म्स हैं। अगर दो टर्म्स नहीं होंगे तो रिलेशन भी नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जहां पे दो, तीन, चार, पांच, छह या दो से ज्यादा टर्म्स भी होते हैं। जैसे कि बिटवीन। जब आप बिटवीन शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो आप तीन ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, एक माइंड और दो ऑब्जेक्ट। तो ये तीन टर्म्स हो गए। जेलसी भी इस प्रकार से तीन टर्म्स को लेकर के हो सकती है, एक ऑब्जेक्ट,
और जिससे एक ऑब्जेक्ट और जेलेसी, और जिससे आपको जेलेसी है। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, ए विशेस बी टू प्रमोट सीज मैरिज विद डी, रिक्वायर्स फोर टर्म्स। ए की ये विश कि बी सी की शादी डी के साथ प्रमोट करे या उसको एडवोकेट करे, ये चार टर्म्स को लेकर के आती है। तो ऐसे ही हम कई बार देखते हैं कि जो बिलीफ है वो रिलेशन के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, और वो रिलेशन दो तीन चार पांच कई टर्म से हो सकता है। इसलिए बिलीफ और जजमेंट रिक्वायर मल्टीपल टर्म्स टू अकाउंट फॉर फॉल्सहुड। बिलीफ और जजमेंट में कई सारे टर्म्स हो सकते हैं, तभी वो बिलीफ या जजमेंट फॉल्सहुड का एक प्रॉपर अकाउंट दे पाएगा। एग्जाम्पल, ओथलोस फॉल्स बिलीफ। ओथलो का जो ये गलत मान्यता थी कि डेस्डेमोना कैशियो को प्रेम करती है, ये मान्यता किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट, इस मान्यता के करस्पॉन्डिंग कोई एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें चार ये चार टर्म का रिलेशन है। ओथलो का जो ये फॉल्स बिलीफ है कि डेस्डेमोना कैशियो को प्रेम करती है, इसके लिए कोई सिंगल ऑब्जेक्ट जैसे कि डेस्डेमोना का प्रेम वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये जो मान्यता है पूरी की पूरी, ये चार टर्म्स को लेकर के आती है। पहला टर्म है ओथेलो जो कि ये मानता है, दूसरा डेस्डेमोना जो कि सब्जेक्ट है इस बिलीफ की, दूसरा है कैशियो, और तीसरा है उन दोनों के बीच में प्रेम जो कि ओथेलो मानता है। ओथेलो बिलीवर हो गया, डेस्डेमोना सब्जेक्ट हो गई बिलीफ की, कैशियो ऑब्जेक्ट हो गया बिलीफ का, और इन दोनों को जोड़ने वाला, डेस्डेमोना और कैशियो को जोड़ने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रिलेशन है, और वो रिलेशन है प्रेम का, लविंग का। Now, instead of linking Othello's mind to a non-existent object, belief is understood as a structured relation among multiple terms. ओथलो के माइंड को, या ओथलो जो मानता है, उसकी जो मान्यता है, उसको किसी एक नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जोड़ने की बजाय हम बिलीफ को मल्टीपल टर्म्स के बीच में एक स्ट्रक्चर्ड रिलेशन के बीच के तौर पे समझ सकते हैं। हम ट्रुथ को या फॉल्सहुड को माइंड और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को डिपिक्ट करते हुए न समझ के हम ये मान सकते हैं कि ओथेलो का जो माइंड है वो जो ये सोच रहा है कि डेस्डेमोना कैशियो से प्रेम करती है, ये जो पूरा एक बिलीफ सिस्टम है, ये एक रिलेशन है अलग अलग टर्म्स के बीच में। तो ये मानने की बजाय कि ओथलो किसी एक नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहा है, हम अगर इसे यूं देखें कि डेस्डेमोना एक रिलेशन के बीच में सोच रहा है, अलग अलग टर्म्स के बीच में रिलेशन को उसके के बारे में सोच रहा है, या उससे बेहतर हम ये कह सकते हैं कि ओथलो का बिलीफ जो है वो स्ट्रक्चर्ड रिलेशन दिखा रहा है मल्टीपल टर्म्स के बीच में। ऐसा कहना ज्यादा एक बेहतर और एक ज्यादा सुलभ डिपिक्शन होगा रियलिटी का। फिर रसेल कहते हैं कि ओथेलोस बिलीफ डज नॉट रिलेट हिम टू ईच ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली बट टू ऑल द टर्म्स टुगेदर एज अ कॉम्प्लेक्स होल। तो ये जो ओथेलो का बिलीफ है, ये इन चार चीजों को इंडिविजुअली नहीं दिखा रहा है कि ओथलो एक बिलीवर है, वो डेस्डेमोना को जानता है, ये एक हो गया। ओथलो एक बिलीवर है, वो कैशियो को जानता है, ये एक हो गया। फिर ओथलो एक बिलीवर है जो कि प्रेम के बारे में जानता है, और ये तीन रिलेशन एक साथ आते हैं, ये तीन रिलेशन एक होल फॉर्म करते हैं। तो ऐसे देखने की बजाय अगर हम यूं देखें कि ओथलो का जो बिलीफ है वो किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स के बारे में है, एक कॉम्प्लेक्स के बीच में अलग अलग जो रिलेशंस हैं जो कि उस कॉम्प्लेक्स बिलीफ को होल्ड कर रही हैं, उनके बारे में है, रेदर देन इंडिविजुअल बिलीफ्स के बारे में, तो एक बेहतर समझ हमारे अंदर बनेगी।
बिलीफ knits together multiple terms into a structured relation. बिलीफ जो होता है या कोई मान्यता होती है वो किसी भी अलग अलग जो टर्म्स हैं जैसे कि ओथेलो हो गया, डेस्डेमोना हो गया, लविंग हो गया, कैशियो हो गया, इन सारी मल्टीपल टर्म्स जो हैं इनको एक साथ गूंथती है और एक स्ट्रक्चर्ड रिलेशन संरचना के तौर पे मान्यता को पेश करती है। मान्यता को एक संरचना के रूप में, और वो संरचना किसकी है? अलग अलग रिलेशंस की। तो अलग अलग रिलेशंस की संरचना के तौर पे बिलीफ्स होते हैं। बिलीफ्स knit together multiple terms into a structured relation. जो बिलीफ्स होते हैं वो अलग अलग मल्टीपल टर्म्स को एक रिलेशन में जोड़ते हैं। बिलीफ इसके साथ ही एक माइंड को अपने से इतर कई सारी चीजों से जोड़ने का काम करती है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, जो ओथेलो है हमारे एग्जाम्पल में, वो वो मन है जो कि जजमेंट पास करता है। डेस्डेमोना लव्स कैशियो, जैसे कि ओथेलो ने, सब्जेक्ट हम किसे कहेंगे अपने इस पूरे फ्रेमवर्क में, जो जो फ्रेमवर्क हम स्ट्रक्चर्ड रिलेशन बना रहे हैं अलग अलग टर्म्स के बीच में, किसी बिलीफ के अलग अलग टर्म्स के बीच में जो हम रिलेशन बना रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट कौन होगा? सब्जेक्ट वो होगा जो कि किसी एक बिलीफ को या किसी एक बिलीफ के ऑब्जेक्ट की ओर इंगित करता है, और उसको इंगित करने के लिए कोई जजमेंट पास करता है, जैसे कि डेस्डेमोना लव्स कैशियो। तो सब्जेक्ट जो हुआ इस बिलीफ को मानने वाला, ओथेलो हो गया। ऑब्जेक्ट्स कौन हुए? ऑब्जेक्ट्स वो हुए, वो टर्म्स हुए जो कि बिलीफ में इन्वॉल्व होते हैं और सब्जेक्ट के अलावा होते हैं। तो इनमें तीन ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके। पहला हो गया डेस्डेमोना, दूसरा हो गया लविंग का रिलेशन, और तीसरा हो गया कैशियो। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जजमेंट, ऑल टर्म्स टुगेदर फॉर्म अ बिलीफ। अब ये सारे जो टर्म्स हैं, डेस्डेमोना, कैशियो, लविंग और ओथेलो, ये सारे मिल करके एक बिलीफ को फॉर्म करते हैं। ठीक है। फिर द ऑर्डरिंग ऑफ टर्म्स मैटर इन जजमेंट। आप अलग अलग टर्म्स को किस ऑर्डर में रख रहे हैं ये डिटरमाइन करता है कि आप क्या बिलीफ प्रणित कर रहे हैं या आप क्या बिलीफ प्रेरित कर रहे हैं। अगर आप कैशियो लव्स डेस्डेमोना कह दें और डेस्डेमोना लव्स कैशियो कह दें, तो आप दो अलग अलग बातों को रेफर कर रहे होंगे। इन दो बातों में तादात्म्य संबंध नहीं है। हालांकि उनमें जो टर्म्स हैं वो सेम हैं, लेकिन वो अलग अलग मान्यताओं को रेफर कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो ऑर्डरिंग है वो अलग है। मैं किसी से प्रेम करता हूं और कोई मुझसे प्रेम करता है, ये दो अलग अलग बातें हैं। जो व्यक्ति हैं या जो टर्म्स हैं वो हालांकि एक ही हैं, लेकिन ऑर्डरिंग कैसे है इन दोनों की वो डिसाइड करता है कि जजमेंट या बिलीफ, या किस जजमेंट या किस बिलीफ को फॉरवर्ड किया जा रहा है। अब ये डायरेक्शन जो है ये डिटरमाइन करता है कि आपके बिलीफ का स्ट्रक्चर क्या होगा, और ये ही वो मूलभूत चीज है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि ट्रू और फॉल्स जजमेंट्स में क्या भिन्नता है। फिर इसके बाद जब आप मानते हैं किसी चीज को, तो आपके इस मानने की क्रिया में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसे हम आज के टाइम में बिलीफ सिस्टम कहते हैं। ये मानने की क्रिया ही जो है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक साथ लेकर के आती है। किसी बिलीफ सिस्टम में मानने की क्रिया या बिलीविंग, द एक्ट ऑफ बिलीविंग ब्रिंग्स टुगेदर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एज अ रिलेशन। अब इस स्ट्रक्चर में या इस बिलीफ में ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर क्या होगा वो डिटरमाइन होगा किससे? सेंस ऑफ द रिलेशन।
वो रिलेशन किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, वो डिसाइड करेगा कि आपके किसी बिलीफ में टर्म्स की ऑर्डरिंग क्या होगी, ऑब्जेक्ट्स की ऑर्डरिंग क्या होगी। सारे रिलेशंस के जैसे बिलीफ और जजमेंट में भी दो चीजें होती हैं, एक तो सेंस होता है और एक यूनिफाइंग फंक्शन। Like all relations, beliefs and judgment have a sense, that is direction or order of terms, and a unifying function, that is combining multiple terms into a whole. फिर इसके बाद relation and complex objects. Wherever a relation exists, wherever a relation exists, it unifies terms into a complex object. जहां भी कोई रिलेशन या कोई संबंध आता है, वो संबंध अपने साथ एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को लेकर के आता है। वो टर्म्स को, वो जिन वो टर्म जो ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करता है, जिनके बीच में संबंध है, उनको एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में निट करता है या एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में बुनता है। जहां पे भी कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा, वहां पे रिलेशन होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बिलीफ में कि डेस्डेमोना लव्स कैशियो, ये एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है। ये बिलीफ अपने आप में कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, जो कि इस रिलेशनल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। रिलेशनल स्ट्रक्चर क्या? डेस्डेमोना और कैशियो के बीच में प्रेम। फिर ओथेलो में जो ओथेलो जो मानता है कि डेस्डेमोना कैशियो से प्रेम करती है, ये जो प्रेम का जो संबंध है, ये एक ऑब्जेक्ट ऑफ बिलीफ है। However, believing is the unifying relation that holds belief together. ये मानना ही एक यूनिफाइंग रिलेशन है जो कि एग्जिस्ट करता है, जो कि इस पूरे बिलीफ को होल्ड करता है। तो बिलीफ के लिए अगर हम गोंद या बिलीफ, द एडहेसिव फॉर अ बिलीफ इज द एक्ट ऑफ बिलीविंग इटसेल्फ, एंड दैट एक्ट ऑफ बिलीविंग इज द यूनिफाइंग रिलेशन दैट होल्ड्स द बिलीफ टुगेदर। ओके। फिर इसके बाद रसेल एक मेटाफर यूज करते हैं और रसेल बताते हैं कि जो प्रेम करना जो है, या ये जो लविंग का जो एक्ट है, ये एक ब्रिक के तरीके से है, ईंट के तरीके से है आपके पूरे स्ट्रक्चर में। और जो सीमेंट है जिससे ये ब्रिक जुड़ा हुआ है, वो बिलीविंग का एक्ट है। ठीक है। जो कि पूरे बिलीफ को एक साथ जोड़ता रहता है, जोड़ के रखता है। फिर if the relation that is loving actually unites the objects in reality, then the belief must be true. रसेल कहते हैं कि अगर जो रिलेशन है, जो कि ऑब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है, वो एक्चुअली में अगर उन्हें जोड़ जोड़ रहा होता है, या फिर वो एक एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ रियलिटी है, तो वो बिलीफ जो है वो सत्य होगा। इस बात को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल फिर से वही, ओथेलो अगर सही मानता है कि डेस्डेमोना कैशियो से प्रेम करती है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पे एग्जिस्ट करेगा, एक रियल कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पे एग्जिस्ट करेगा। अगर ओथेलो ये सही मानता है कि डेस्डेमोना कैशियो से प्रेम करती है, तो डेस्डेमोना का कैशियो से जो प्रेम है, वो एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पे रियली एग्जिस्ट करेगा। फिर ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर क्या है आपके बिलीफ में, ये मैच करेगा रियलिटी में क्या ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर है। और ये जो करस्पॉन्डेंस है, यही आपके बिलीफ को ट्रू बनाता है या फॉल्स बनाता है। बिलीफ इज ट्रू व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड रिलेशंस विद इट एग्जिस्ट एज अ रियल यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड। एक बिलीफ तभी सत्य माना जाएगा, तभी सत्य माना जाएगा, जब जिन ऑब्जेक्ट्स और उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो रिलेशन है, जिनकी बात हो रही है, वो एक्चुअली में इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अगर आपका बिलीफ सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सही तौर से दिखा रहा है ऑब्जेक्ट और उनके बीच में रिलेशन। ऑब्जेक्ट कौन हुए? डेस्डेमोना और कैशियो। रिलेशन क्या हुआ? प्रेम का।
फिर अगर ये यूनिफाइंग रिलेशन रियलिटी में होल्ड नहीं करता है तो आपका बिलीफ गलत है। Russell's definition of truth as correspondence. A belief is true when it corresponds to a real complex unity in the world. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, बिलीफ आपका कोई भी बिलीफ तभी सत्य होगा जब वो किसी एक रियलिटी को इंगित कर रहा होगा, एक रियलिटी को करस्पॉन्ड कर रहा होगा, एक रियलिटी जो कि एक कॉम्प्लेक्स यूनिटी है। बिलीफ तब फॉल्स होगा जब कोई करस्पॉन्डिंग फैक्ट किसी बिलीफ के एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। बिलीफ तब फॉल्स होगा जब उसके करस्पॉन्डिंग कोई फैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। अब हाउ ट्रूथ वर्क्स इन बिलीफ, ट्रूथ कैसे काम करता है बिलीफ में? अ बिलीफ अरेंजेस द टर्म इन अ सर्टेन ऑर्डर। बिलीफ में जो टर्म्स होते हैं जिनके बारे में बिलीफ है वो एक सर्टेन ऑर्डर में होते हैं। बिलीफ ट्रू तभी होगा जब वो टर्म्स, जो उनका ऑर्डर है, वो एक्चुअली यूनाइट होते हैं बाय द ऑब्जेक्ट रिलेशन इन रियलिटी। The terms in that order are actually united by the object relation in reality. हमने ये तो देख लिया कि जो बिलीफ होगी वो टर्म्स, जो जिन टर्म्स को इन्वॉल्व करेगी वो एक सर्टेन ऑर्डर में आएंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन इसके आगे रसेल कहते हैं कि बिलीफ जो होगा वो ट्रू तभी होगा जब उनका जो ऑर्डर है वो उसी तरीके से जुड़ा हुआ है या उसी तरीके से यूनाइटेड है जैसे कि ऑब्जेक्ट रिलेशन रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। रियलिटी इटसेल्फ, एग्जांपल लविंग, एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ रियल कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। जो रिलेशन है, द रिलेशन इटसेल्फ, एग्जाम्पल लविंग, एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ अ रियल कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। जो रिलेशन है, जैसे कि डेस्डेमोना और कैशियो के बीच में रिलेशन क्या है, ओथेलो की मान्यता के हिसाब से लविंग का रिलेशन है। तो जो रिलेशन है वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पे जो है एग्जिस्ट करता है, तभी वो बिलीफ ट्रू होगा। तो किसी बिलीफ के ट्रू होने की दो कंडीशंस उन्होंने दे दी कि जो ऑर्डर है वो उसी प्रकार का है, ऑब्जेक्ट और रिलेशन के बीच में जो ऑर्डर है वो उसी प्रकार का है जैसा कि वो रियलिटी में है, तब वो बिलीफ ट्रू होगा। और जो रिलेशन होगा जब वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा होगा एज अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। अब इस थ्योरी को हम पूरा समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ओथलो है जो सब्जेक्ट है जो कि ये बिलीफ होल्ड करता है दो ऑब्जेक्ट टर्म्स के बारे में, जो कि डेस्डेमोना और कैशियो हैं, और ऑब्जेक्ट रिलेशन उनमें लगाता है लविंग का। ठीक है। ट्रुथ कंडीशन क्या है? अगर ये जो कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर बन रहा है कि ओथलो बिलीव्स दैट डेस्डेमोना लव्स कैशियो, ये तब अ, ये तब सही होगा जब ये इसके करस्पॉन्डिंग किसी रियलिटी में फैक्ट को इंगित कर रहा होगा, तब वो बिलीफ सत्य होगा। अगर ऐसी कोई यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो बिलीफ फॉल्स है। इस प्रकार से ट्रुथ की फाइनल डेफिनेशन क्या होगी? ट्रुथ की फाइनल डेफिनेशन ये होगी कि ट्रुथ इज अ करस्पॉन्डेंस बिटवीन बिलीफ एंड रियल फैक्ट। ट्रुथ जो है वो एक करस्पॉन्डेंस है आपकी किसी मान्यता और किसी एक वस्तु जगत में किसी सत्य या फैक्ट को लेकर के। A fact is a complex unity where objects and relation exist exactly as arranged in the belief. एक fact कॉम्प्लेक्स यूनिटी होता है जहां पे ऑब्जेक्ट्स और रिलेशन उसी प्रकार से अरेंज्ड होते हैं या उसी प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि वो आपके बिलीफ में है। ठीक है। अब अगर हम कंक्लूड करना चाहें अपने इस पूरे डिस्कशन को तो हम ये देखेंगे कि नॉलेज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नॉलेज ऑफ थिंग्स और नॉलेज ऑफ ट्रुथ्स। नॉलेज ऑफ थिंग्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक एक्वेंटेंस के थ्रू और एक डिस्क्रिप्शन के थ्रू। जो एक्वेंटेंस के थ्रू होते हैं वो इमीडिएट होते हैं और उनमें आप गलती नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के थ्रू जो होते हैं वो, जो नॉलेज होती है डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप जो मिलती है वो आपको कई बार फॉल्स इन्फरेंसेस से भी मिलती है। फिर नॉलेज ऑफ ट्रुथ जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ एरर को एम्बाइब करती है, क्योंकि कई बार लोग विरोधी मान्यताओं को एक साथ अपने मन में रखते हैं
और क्योंकि मान्यताएं विरोधी हैं जो वह, तो दो विरोधी चीजें परस्पर एक साथ सत्य नहीं हो सकती, इसलिए उनमें से किसी एक वस्तु का गलत होना निश्चित है। ये मानने के पहले या ये समझने के पहले कि कौन सी बिलीफ सत्य है या असत्य है, हमें सत्य और असत्य की मूलभूत डेफिनेशन पे एक चोट करनी होगी या उसको समझना होगा। ट्रुथ के तीन फीचर्स को रसल डिस्क्राइब करते हैं, या हम बेटर तरीके से कहें तो अपनी थ्योरी ऑफ ट्रुथ के तीन क्राइटेरियन को रसल लेकर के आते हैं और कहते हैं कि किसी भी थ्योरी ऑफ ट्रुथ के लिए थ्योरी ऑफ उसका उसमें थ्योरी ऑफ फॉल्सहुड का होना आवश्यक है। कोई भी थ्योरी ऑफ ट्रुथ केवल ट्रुथ की ही बात नहीं कर सकती है, उसमें फॉल्सहुड की बात भी होना जरूरी है। ट्रुथ और फॉल्सहुड प्रॉपर्टीज हैं बिलीफ की और स्टेटमेंट्स की, वो फैक्ट नहीं है। ट्रुथ अपने से बाहर किसी वस्तु पे डिपेंड करता है, जबकि बिलीफ वो जो आपका ट्रुथ है वो अपने से बाहर किसी वस्तु पे डिपेंड करता है। और जो बिलीफ होता है, क्योंकि जो आपके बिलीफ्स होते हैं जिनके बारे में ट्रुथ या फॉल्सहुड हम कह सकते हैं, वो अपने आप में सत्य या असत्य नहीं होते हैं। वो उनके बाहर उनसे करस्पॉन्डिंग फैक्ट कैसे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि कोई बात सत्य है या असत्य है। करस्पॉन्डेंस थ्योरी जो कि जिसको रसल एडवोकेट करते हैं, वो थ्योरी कहती है कि ट्रुथ तभी होगा, कोई बिलीफ कभी तभी ट्रू होगा जब उससे मिलती हुई, उससे मेल खाती हुई एक्सटर्नल रियलिटी होगी। कोहेरेंस थ्योरी फिर कहती है कि ट्रुथ तभी होगा जब वो एक कंसिस्टेंट बिलीफ सिस्टम के अंदर, अगर आप किसी ट्रुथ को एक ब्लॉक की तरीके से फिट करें तो अगर वहां वो फिट हो जाती है और आपका जो स्ट्रक्चर है वो ठहरता नहीं है, तो वो कोहेरेंस थ्योरी के हिसाब से वो ट्रुथ होगा। उस पे ऑब्जेक्शंस आते हैं। ऑब्जेक्शंस हैं कि एक कोहेरेंट कि एक ही कोहेरेंट सिस्टम एग्जिस्ट करता हो, ऐसा नहीं है। कई बार किसी एक ही फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग हाइपोथेसिस यूज की जा सकती है और वो अलग अलग हाइपोथेसिस काम करेगी। कोहेरेंस इस हिसाब से कई बार लॉजिकल लॉज को लेकर के आता है, या कई लॉजिकल लॉज को प्रीसपोज करता है। और इस हिसाब से लॉजिकल प्रिंसिपल्स जो हैं उनको तो आप एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे सिर्फ कोहेरेंस थ्योरी के थ्रू। तो ये दो पॉलिसी हैं। पहली पॉलिसी ये है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कोहेरेंट बिलीफ सिस्टम एग्जिस्ट करता हो, कई सारे बिलीफ सिस्टम एग्जिस्ट कर सकते हैं। और कोहेरेंस जो है वो लॉजिकल लॉज को प्रीसपोज करती है, लेकिन लॉजिकल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो सिर्फ कोहेरेंस से एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकते हैं, उसके लिए आपको करस्पॉन्डिंग रियलिटी को देखना हो। फिर अगर हम बिलीफ को मल्टी टर्म रिलेशन के बारे में समझने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि जो रिलेशन है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा टू टर्म हो। वो थ्री टर्म फोर टर्म्स भी हो सकते हैं उसमें। बिलीफ इस प्रकार से एक मल्टी टर्म रिलेशन को दिखाता है। और बिलीफ में जो टर्म्स हैं वो एक सर्टेन ऑर्डर में आते हैं और ये डिटरमाइन करता है कि आपका बिलीफ किस सेंस में रियलिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर बिलीफ इज नॉट जस्ट अ रिलेशन टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट बट अ स्ट्रक्चर्ड रिलेशन अमंग मल्टीपल टर्म्स। बिलीफ किसी एक ही वस्तु के बारे में रिलेशन नहीं है, बल्कि ये कई सारे टर्म्स और ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक स्ट्रक्चर्ड रिलेशन है। जैसे कि ओथेलो का ये बिलीफ कि डेस्डेमोना कैशियो को प्रेम करती है, इसमें ओथेलो एक सब्जेक्ट है, डेस्डेमोना और कैशियो ऑब्जेक्ट हैं, और जो लव है वो रिलेशन है जो कि इसको पूरा होल्ड कर रहा है, इस बिलीफ को। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड एक कोई भी बिलीफ जो है वो स्ट्रक्चर्ड रिलेशन होता है मल्टीपल टर्म्स के बीच में। और इफ डेस्डेमोना ट्रूली लव्स कैशियो देन द बिलीफ करेस्पॉन्ड्स टू अ रियल कॉम्प्लेक्स यूनिटी एंड इज ट्रू। अगर आपका ये जो बिलीफ है कि डेस्डेमोना कैशियो से प्रेम करती है, ये अगर किसी एक रियल फैक्ट को, एक रियल कॉम्प्लेक्स यूनिटी को दिखा रही है तो वो सही है, अगर नहीं तो वो गलत है। फिर रसेल का फाइनल क्राइटेरिया क्या होता है ट्रुथ के लिए? वो होता है कि ट्रुथ इज दैट विच करस्पॉन्ड्स टू अ रियल वर्ल्ड फैक्ट।
और जो बिलीफ है, इट ऑर्गेनाइजेस टर्म्स इन अ स्पेसिफिक वे। इफ द रियलिटी, इफ द सेम ऑर्डर एग्जिस्ट इन रियलिटी, द बिलीफ इज द इन रियलिटी द बिलीफ इज ट्रू। Truth is a belief that corresponds to a real world fact, and a belief organizes terms in a specific way. And if the same order exists in reality, the belief is true, else the belief is false. अब अगले चैप्टर में रसल इस बात पर डिस्कशन करेंगे हमारे कौन से बिलीफ ट्रू होते हैं और कौन से बिलीफ फॉल होते हैं, जिसे हम अगले अपने डिस्कशन में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।